खुदावन आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसके चौथे बाब में से। उस वक्त यस्सु नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और अशाया नबी का तमार उसे दिया गया। और जब उसने तमार खोला तो वो मकाम पाया जहां ये लिखा हुआ था कि रूहे खुदावन मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आजादी बख्शूं, और खुदावन के साले मकबूल को मंशूर करूं। और वो तमार लपेट कर खादिम को वापस देकर अपनी जगह बैठ गया। और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी हुई थी। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। रूहे खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। मसीह खुदावंद में मेरे असीसो, मैं आप सबको आज की इबादत में खुशामदीद कहता हूं। और मैं यकीनन हैरान था जब फादर मारियो ने 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले मुझे कहा कि चर्च भरा हुआ है। मेरे अजीजों, ये आपका प्यार, ये आपकी मोहब्बत है कि क्रिस्म की मास जो कि काम का दिन है आज, आप लोग आज बड़ी तादाद में आए हैं। अपने काहिन, अपने सिस्टर्स राहिब के साथ मिलकर इस इबादत में शामिल होने के लिए आए हैं। ये इबादत, क्रिस्म की इबादत, हम काहिनों के लिए बहुत अजीज दिन होता है। हम कहते हैं कि ये आज हमारी बड़ी ईद है काहिनों की, क्योंकि इस दिन पर यस्सु ने पाक यूक्रिस का तकर्रुर किया। और आज हम यहाँ बड़ी इस नाते से हम फादरों की आज ईद है। और सबसे पहले यहाँ पर इस इबादत के दौरान हम फादर्स अपने काहिनाना वादों की तजदीद करेंगे, रिन्यूअल ऑफ आवर प्रीस्टली वाउस। साल में एक दफा हम अपने वादों की तजदीद करते हैं इस इबादत के दौरान। और उससे बढ़कर हम जो काहिन मसा करते हैं, आज वो तेल जो आज डायसिस ऑफ कराची में सैक्रमेंटों में मसा करने के लिए हम तेल इस्तेमाल करते हैं, वो तेल इस इबादत में बरकत दी जाती है पूरे साल के लिए। ये तेल आपका नहीं है, ये तेल फादरों को दी जाती है ताकि वो पैरिशेस में जाकर आपको मसा करें।
आपको मसा करे। मेरे अजीजों, ये दिन मेरे लिए भी बड़ी खुशकिस्मत का दिन है कि मैं अपने काहिन बरादरी का शुक्रिया कह सकूं, क्योंकि यकीनन मेरा काम इनके जरिए से पूरा होता है। 1.5 साल से ज्यादा लाहौर में रह के मुझे थोड़ा शक लग रहा था कि कहीं मैं वहां पे शिफ्ट ना हो जाऊं। नुंसियो ने एक दफा मुझसे पूछा, बेनी क्या आप लाहौर जाना पसंद करेंगे? तो मैंने नुंसियो से कहा, यह सवाल अजीब है। अगर आप पसंद की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कराची में सेट हूं, लेकिन अगर आप कहें कि रोम ने कहा है कि आपने जाना है, तो एक काहिन होने के नाते से मैंने ओबीडियंस करनी है, मैंने जाना है। जब 28 मार्च को पिछले हफ्ते को जब नए आर्च बिशप ऑफ लाहौर इंस्टॉल हुए थे लाहौर में, तो मैंने नुंसियो का शुक्रिया किया कि उसने मुझे 1.5 साल से ज्यादा बड़ी मदद की, लेकिन मैंने कहा स्पेशली कि आपने कराची में मुझे रखा है, थैंक यू वेरी मच। मेरे अजीजों, यकीनन काहिन बरादरी का शुक्रिया कहना चाहता हूं, क्योंकि इस आर्चडाइसिस ऑफ कराची के काहिनों के साथ मिलकर काम करना मेरे लिए आसान है। ये एक ऐसी बरादरी है जो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं बड़ा हूं उनके साथ, फॉर्मेशन में रहा हूं, और इस नाते से मैं फादर जी सबका शुक्रिया कहना चाहता हूं। हिज एमिनेंस का भी तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं, क्योंकि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। पाक काहिन होने के नाते से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बहुत मुश्किल आजकल के दौर में, लेकिन मैं वो कहानी याद करता हूं, वो शख्स जो पाक बनना चाहता था, वो एक मॉनेस्ट्री में गया और उससे कहा कि मैं पाक बनना चाहता हूं आपकी तरह, मुझे टाइम टेबल बताओ। और वो एक मंक था जो उस मॉनेस्ट्री में रहता था, वो कहने लगा कि हमारा टाइम टेबल बड़ा आसान है पाक बनने के लिए। वो कहने लगा कि हम गिरते हैं, हम उठ जाते हैं, गिरते हैं, उठ जाते हैं, गिरते हैं और दोबारा उठ जाते हैं। मेरे अजीज काहिन, मेरे अजीज लोग, ये गिरना हमारे जिंदगी में एक ऐसा अमल है जिससे हम भाग नहीं सकते। एक काहिन भी गिरता है, अ प्रीस्ट फॉल्स, लेकिन अहमियत यह है कि हम वहां जमीन पे ना रहे, तौबा करें, माफी मांगे और उठ जाएं। ये इसी नाते से हम पाक बनते हैं। पाक आसमान से नहीं गिरते, पाक लोग आसमान से नहीं गिरते, हमें अपने आप पे काम करना है। लेकिन यहां मेरे काहिन सामने लोग चाहते हैं कि हम पाक, होली प्रीस्ट, पाक काहिन वो चाहते हैं, और हमें इसके लिए काम करना लाजमी। आज के दिन में कॉन्सेक्रेटेड रिलीजियस मैन एंड विमेन को भूल नहीं सकता हूं आर्चडाइसिस ऑफ कराची में। राइनहार्ड बाकस जो एड टू द चर्च इन नीड में काम करते थे, वो अक्सर दफा कहते थे कि द साइलेंट हीरोज ऑफ द कैथलिक चर्च इन पाकिस्तान आर द सिस्टर्स। आज के दिन मैं इनको भी खास याद करता हूं, हमारे रिलीजियस मैन को याद करता हूं, फोकलारी सिस्टर्स, बाजी मरियम, इन सब को याद करता हूं, क्योंकि इनकी वजह से आर्चडाइसिस ऑफ कराची में बहुत बहुत अच्छा काम यस्सु की मुनादी हो रही है। इन सब बातों को याद करते हुए आज हमारे लिए क्या पैगाम है? आज इस इबादत में पाक तेल मसा किए जाएंगे।
और अंजील मुकद्दस की तरफ दोबारा जाएं। यीशु कहता है, रूहे खुदावंद मुझ पर है, रूहे खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। मेरे अजीज काहिन, ये मौका है कि हम अपना मसा किए जाने को याद करें। We recall our being anointed, our being consecrated. मैं इसको 3 हिस्सों में देखना चाहता हूं कि हम मसा किए गए हैं लोगों को बरकत देने के लिए। हम मसा किए गए हैं बरकत देने के लिए। कुछ साल पहले मैं बैंकॉक गया था और वहां पे एक बड़े मशहूर जेसुइट प्रोफेसर हैंस ज़ोलनर, वो अपनी जिंदगी का एक वाकया बयान करने लगा। वो कहने लगा कि जब मैं जर्मनी से वो ताल्लुक रखता था, रोम में वो काफी वक्त गुजार रहा है। वो कहने लगा, रोम, जर्मनी, नॉर्थ अमेरिका में किसी को छूने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं जब मेक्सिको गया, साउथ अमेरिका मेक्सिको गया, तो वहां के फादरों ने मुझे सख्ती से कहा कि देखो, किसी को छूना नहीं, बरकत नहीं देना किसी को। मैं हैरान, मैंने बोला यार वो तो पहले देते ही नहीं है। कहने लगा, जब इबादत खत्म हो गई, मैं खड़ा रहा सामने, तो एक औरत अपनी बच्ची के साथ आई और उसने कहा, फादर प्लीज जरा मेरे बच्चे पर हाथ रख के बरकत दो। कहने लगा, मैंने गलती की, मैंने उसको बरकत दी। और कहने लगा, उसके बाद एक लाइन बन गई, जो लोग कहने लगे, फादर हमें भी बरकत दो, हमें भी बरकत दो। कहने लगा 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, लेकिन वो लाइन खत्म नहीं हो रही। किसी फादर ने आके मुझे छीना और लेके गए। वो कहने लगा, मुझे समझ नहीं आई कि हमारे मुल्क जर्मनी वगैरह इस तरह की चीजें अलाउड नहीं है, लेकिन मेक्सिको में और आप भी जानते हैं पाकिस्तान में लोग बरकत चाहते हैं। मेरे अजीज काहिन, आपने भी अपनी जिंदगी में ये महसूस किया कि लोग बरकत चाहते हैं। और हमारा काम, हम जब मसा किए गए, हमारा काम है लोगों को बरकत देने के लिए। और खासकर उस वक्त जब लोग मुश्किल, परेशानी, बेबसी में होते हैं, उस वक्त उनको बरकत की जरूरत होती है। इसी वजह से वहां पर आपकी मौजूदगी लाजमी, चाहे चर्च में हो, चाहे घर में हो, चाहे अस्पताल में हो, वहां पर होना, ताकि आप लोगों को बरकत दे सके। दूसरा कि हम मसा किए गए हैं लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए। हम मसा किए गए हैं लोगों को बाइख्तियार, टू एम्पावर पीपल। वी हैव बीन अनॉइंटेड टू एम्पावर पीपल, लोगों को बाइख्तियार बनाना। पोप फ्रांसिस के वक्त में एक वाकया बयान किया गया है, जहां पर एक आदमी बिगड़ा हुआ चेहरा रखता था, बहुत बॉयल्स थे इसके चेहरे पे, बिगड़ा हुआ, और लोग उसको देखकर मुड़ जाते थे। वो कहता था कि जब मैं कहीं बस में बैठता, लोग मुझसे दूर जाते थे। मैं अगर नजरें मिलाने की कोशिश करता, लोग दूसरी तरफ देखते थे। लेकिन वो कहने लगा, वो दिन जब पोप फ्रांसिस ने मुझे गले लगाकर मुझे चूमा, वो कहने लगा, मेरी सारी जिंदगी तब्दील हुई। पहली दफा लोग मुझे देखने लगे, मुस्कुराने लगे। पहली दफा मैंने महसूस किया लोगों ने मुझे कबूल किया। मेरे अजीजों, इस आदमी को बाइख्तियार बनाया गया पोप फ्रांसिस, सिर्फ गले लगाकर उसको चूमने से। हमारा भी काम यही है, एक काहिन का काम, लोगों को बाइख्तियार बनाना, टू एम्पावर पीपल। एंटोन स्वामी एक
बिशप मेरे ख्याल में है, तो उन्होंने सिनेडल शेपर्ड लीडरशिप के बारे में बात की कि हम काहिन लीडर्स हैं, लेकिन सिनेडल शेपर्ड लीडरशिप। और उसका मतलब क्या है कि एक किसी वक्त में हमें सामने से लोगों को लीड करना है, उनको रास्ता दिखाना है सामने से रह के। कभी हमें लोगों के साथ मिलकर उनको रास्ता दिखाना है, और कभी हमें पीछे लोगों को पुश करते हुए उनको आगे लेके जाना है। और एक अच्छा काहिन, एक अच्छा लीडर वो है जो जानता है कि जब मैंने आगे होना है, जब मैंने लोगों के साथ चलना है, और जब मैंने पीछे रह के लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत देनी है। मेरे अजीजों, मेरे काहिनों, पोप लियो सिनेडल लीडरशिप पे अब भी जोर देता है। ये सिर्फ पोप फ्रांसिस की सोच नहीं थी। इवन पोप लियो वॉन्ट्स अ सिनेडल चर्च, और सिनेडल चर्च वहां से नहीं आएगी, लोगों से नहीं, हमसे आएगी। We who are leaders, we have to take a decision कि हाँ, कभी मैं आगे से लोगों को लीड करूंगा, नहीं, कभी मैं लोगों के साथ मिलकर उनके साथ आगे बढ़ूंगा, और कभी मैं पीछे बैकग्राउंड में रह के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दूंगा। और तीसरी बात कि हम मसा किए गए हैं मरने के लिए। हम मसा किए, we have been anointed to die. So there is this story of a school teacher. स्कूल टीचर थी जिसने बच्चों से कहा, अगर मैं तमाम चर्च के बेंचेस को सफाई करूं, क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? बच्चों ने कहा नहीं। अच्छा, अगर मैं गरीबों को खाना खिलाऊं तो क्या मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगी? बच्चों ने कहा नहीं। परेशान हो गई टीचर। अगर मैं बूढ़ों को रोड क्रॉस करने में मदद करूं, क्या मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगी? दोबारा बच्चों ने कहा नहीं। तो टीचर ने फिर बच्चों से सवाल पूछा, फिर मैं किस तरह जन्नत में पहुंच जाऊंगी? और एक बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा, मिस, जन्नत में पहुंचने के लिए पहले आपको मरना है। मेरे अजीजों, इस बात में, इस कहावत में बड़ी गहराई है कि अगर हम हमेशा की जिंदगी चाहते हैं, हमें मरना है। शहबाज भट्टी अपनी शहादत से पहले इसने बीबीसी न्यूज रिपोर्टर को ये बात कही, मैं सलीब के मायने जानता हूं, और अगर आसिया बीबी के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। और उसको मरना पड़ा। मेरे अजीज काहिन, हम भी मसा किए गए हैं मरने के लिए। और मरना सिर्फ बदनी तौर पर नहीं, कभी रूहानी तौर पर, मॉरल तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर हर रोज हमें मरना है। और अगर हम इस मरने के लिए तैयार नहीं, तो फिर हम जिंदगी नहीं दे सकते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के उस बात को याद रखें कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता है, वो सिर्फ एक दाना है, लेकिन जब मर जाता है बहुत फल लाती है। हमें भी याद रखने की जरूरत है कि टिल वी डाई वी कैनॉट गिव लाइफ। मेरे अजीज लोग, मैंने अपने काहिनों से बात की है, लेकिन मुझे आपसे भी बात करनी है। मेरे काहिनों के लिए दुआ करो। मेरे काहिनों के लिए रहम और माफी हमेशा रखें। गलतियां हमसे होती है, गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन हमारे खुदावंद हमें याद दिलाता है
کہ ہم ایک دوسرے سے رحم اور معافی کا رشتہ رکھیں اور اس سے بڑھ کر دعا کریں کہ ہمارے کاہن ہمیشہ پاک زندگی گزارنے کے لیے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں اور سب سے بڑھ کر اپنے کاہنوں کے ساتھ اپنے پیرشز میں فل کوآپریٹ کرے، ان کے ساتھ تمام پروگرامز میں ان کی مدد کرے تاکہ خدا انجیل کی منادی آج ڈائسیز آف کراچی میں ہمیشہ قائم رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، مسیح خداوند کے وسیلے سے